फेवरेट हैं। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको इनका पूरा परिचय दे दें और ये बता दें कि आखिर उन्होंने आध्यात्म और ब्रह्मचर्य की राह क्यों अपनाई। अमोघ लीलादास का असली नाम आशीष अरोड़ा है। उनका जन्म लखनऊ में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। संत बनने से पहले अमोघदास सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ष 2004 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी की। वर्ष 2010 में अमोघदास नौकरी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए। 29 साल की उम्र में अमोघदास इस्कॉन में शामिल हो गए और कृष्ण ब्रह्मचारी बन गए। फिलहाल अमोघदास दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर के वाइस चेयरमैन हैं। If I want to serve the minds of the people, I have to give them the knowledge of Bhagavad Gita, and for that I should not become a millionaire. I should become a monk. रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश। कृष्ण भक्ति में डूबे संत अमोघ लीलादास को उस वक्त ज्यादा दुख होता है जब वो देखते हैं कि आज के युवा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में फंसे हैं। उनका कहना है कि युवा इश्क के चक्कर में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि प्यार में कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। तो प्यार में कुछ नहीं होता, ये इट इज एब्सोल्युटली अ डिस्ट्रैक्शन। ऐसे ही बयानों की वजह से संत अमोघदास की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन सिर्फ रिश्तों के मुद्दों पर ही नहीं, धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद तक वो मुखर होकर बोलते हैं। पर अगर ये सच्चा प्यार है तो भला इसमें नाम छुपाए क्यों जाते हैं? जो आपका असली नाम है वो नाम रखिए। नाम है अब्दुल, लेकिन जाएगा मिलेगा कौन? मेरा नाम अजय है। ओ, क्योंकि अगर वो अब्दुल हुआ तो कान थोड़े खड़े हो जाएंगे। वेल, अजय, I like you. I'm अजय। अमोघ लीलादास के ऐसे ही विवादित बयानों पर आज उनसे तीखे सवाल किए जाएंगे और इन पर उनके जवाब भी मांगे जाएंगे। रिपोर्ट आप देख लिए। अब मैं आपको बिना देर के उनसे मिलवाता हूं। तो अमोघ जी, विवादों से पुराना नाता ये रहा है, मैं उस विवाद पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी, यस, क्यों, कैसे? ओके, देखिए वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ये हौले हौले है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने धोखा दिया था, मैंने कहा बस अब तू नहीं तो कोई नहीं, मैं चला बैरागी बनने के लिए और फिर रंग दे तो मोहे गेरुआ, ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सो इट वाज अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और कैसे हुआ? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस ऑल्दो कि पहले मेरी मंशा थी आई विल मेक लॉट ऑफ मनी टू हेल्प पुअर पीपल, गरीबों की सेवा करूंगा। दुनिया में कितना कष्ट है, मैं कंबल बांटूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा, अनाथ आश्रम खोलूंगा। तो ऐसा मेरा पहले प्लान था, मैं समाज की सेवा करूंगा। पर ये काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। लेकिन ना आज जो लोग त्रस्त हैं वो अपने मन से बहुत त्रस्त हैं, अपनी ईगो से बहुत त्रस्त हैं। तो इसीलिए उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो इनर बैटल है हमारे साथ, वो बहुत बड़ी बैटल है। मैं कई लोग जानता हूँ जो कि सिक्स पैक वाले हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैंडसम, हंकी, लेकिन ना अपने मन के साथ डील नहीं कर पाते। समटाइम्स दे कमिट सुसाइड, दारू वारू पी रहे हैं, फाफा फूफू कर रहे हैं। क्या है रे? तो हार्डवेयर अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है। तो सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस को डाउनलोड करना ये भी एक सेवा है। तो हमने कहा चलो यार, वो सेवा तो कई लोग कर रहे हैं हार्डवेयर वाली, हम ये सॉफ्टवेयर वाली सेवा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब इसके लिए आपको मंक बनना पड़ेगा। सो इसलिए फिर हमने ये सोचा लेट मी बिकम अ मंक। तो वैसे कई सारे गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थ आश्रम निश्चित रूप से वंदनीय है, लेकिन कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए, साधु लोग भी चाहिए, जेन्युइन वाले, मतलब डेरा झूठा सौदा वाले नहीं, वाकई में सच्चे वाले। सो इसलिए हम सोचा कि हमें भी कुछ एक सच्चा सौदा वाला बनना चाहिए, झूठा सौदा वाला नहीं बनना चाहिए। सो इन दिस वे देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बाय द मर्सी ऑफ सम ऑफ द सेंट्स। कुछ ऐसे संत महात्माओं का संग किया हमने। वैसे सुना है हमने कि प्यार में धोखा खाने वाला जो है इंसान अपने आप को बदल लेता है। तो उस वक्त में, जिस वक्त आप ये ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रहे थे, उस वक्त प्यार में धोखा मिला या फिर प्यार भगवान कृष्ण से हो गया इसलिए? वेल एक्चुअली क्या है, जो धोखा खाए हुए लोग थे वो मेरे से काउंसलिंग लेने के लिए आया करते थे। अच्छा। तो लड़कियां भी आती थी। लव गुरु थे आप? हाँ, मैं लव गुरु था। यस। अच्छा। एमटीवी पे जैसे हुआ करता ना, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, तो वैसा वाला मेरा रोल था। तो मैं उनसे काउंसलिंग करता था। मैंने कहा साहब लड़के लफंटर होते हैं, इट्स ओके, पढ़ाई पे फोकस कर, कोई बात नहीं।
अरे लड़कियां ऐसी होती हैं यार, चंचल होती हैं, तो इसकी काउंसलिंग उसकी काउंसलिंग। मैंने कहा लेकिन क्या माजरा है यार, इज दिस रियली लव और इज दिस जस्ट इन्फैचुएशन? तो एक्चुअली इन्फैचुएशन ही थी बच्चों के अंदर, लेकिन और आज भी होती है बच्चों के अंदर। नैन मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, नैन लड़ जाएंगे तो मनमामा खसक हुई पे खरी, तो बस खसक होती है, उसके बाद फिर अरे रोना धोना भी होता है। फिर कोई दारू पी रहा है तो फाफा फूफू कर रहा है, तो कोई तेज बाइक चला रहा है, कोई दीवारों में मुक्के मार रहा है, कहता तू मेरी नहीं हुई, टिश, टिश, और ये खून कर लिया उसने, वाले भाई वाई सच सेल्फ एब्यूजिंग एक्टिविटी। तो मैं देखा एचटी वास्तव में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ये सब खुद से प्यार करते हैं। भाई सोनी लड़की क्यों चाहिए, मेरे को मजा आएगा। ये हैंडसम हंकी बंदा क्यों चाहिए, मेरे को मजा आएगा। तो असल में ये मेरे को मजा आएगा ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसलिए ये जो लड़के लड़की में आजकल होता है, मैंने कहा ये प्यार व्यार कुछ नहीं है यार, ये तो सेल्फ ऑब्सेशन है बेसिकली। मेरी इंद्रियों को जो सुख देगा, आई लव यू टू, बेसिकली वो है और कुछ नहीं है। शुरू में होता है सी द रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। और उसको देख देख के जब बंदा पक लेता है, कहता है रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। मैं कहा ले भाई ऐसा। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ मामला है रे। लेकिन एक बात है, देखिए तालियां बज गई आपने जैसा ये कहा, मुझे नहीं पता यहाँ कितनों के बॉयफ्रेंड होंगे या कितनों की गर्लफ्रेंड होंगी, दिल के तार छू दिए। लेकिन आपको बता दूं, अभी आपने तालियां बजाई ना, अमोघ जी को गर्लफ्रेंड कल्चर से बहुत दिक्कत है। लिव इन रिलेशनशिप में आप लोगों की क्या सोच है पता नहीं, लेकिन इनको बहुत परेशानी है। यकीन मानिए मैं आपको सुनवा सकता हूँ। अमोघ जी, एक बार पुराने बैंड को मैं रिपीट कर सकता हूँ। मैं तो नहीं, सुनवा तो दूं पहले, उसके बाद एक बार सुनाइएगा जरा इनको। अमोघ जी की क्या राय है गर्लफ्रेंड को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जरा सुनाइएगा प्लीज। उधर नहीं है लड़की ना, उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। कौन बनाया, कहता है मेरे को कोई मिल नहीं रहा, चल तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड यार। कोई मेरे को मिल नहीं रहा, कहते चल टेढ़ा है पर मेरा लो कर दे। व्हाई? बिकॉज आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ गुड ऑब्जेक्ट। और जैसे बिकॉज आई एम सीइंग द अदर पर्सन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, तो होता क्या कुछ समय बाद व्हेन आई गेट अ बेटर ऑब्जेक्ट, सो दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिजेक्टेड। कहते आप तो जी अच्छे हैं लेकिन कोई और अच्छे हैं। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आया, लेकिन मुझे आपत्ति क्या लगी कि आप रिलेशनशिप पे भरोसा ना करें, ठीक है, बट आप ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं, क्यों? देखिए मैं नहीं देखता एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में ना नुकसान लड़की का ही होता है। देखो लड़का है लफंटर होके उधर निकल जाता है, बस बेबी मेरा तो मन बस भर गया। तो लड़कों का दिल नहीं टूटता क्या? लड़कों का दिल नहीं टूटता? लड़कों का दिल भी टूटता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें जो लिव इन कल्चर है, लिव इन कल्चर में नुकसान बेचारी लड़की भुगती है। मान लो उसका बच्चा हो लिया, वो प्रेग्नेंट हो लिया, अब कहता है मैं तो प्रेग्नेंट होता नहीं, मैं तो निकल लेता हूँ बस, दैट्स इट। तो आप देखो यूरोप के अंदर 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड उन लड़कियों के लिए जो कि लड़के साथ लफंडर के साथ नहीं। अब बच्चा हो लिया, अब माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट खर्चती है, ओके हम आपको पैसा देंगे। $350 मिलियन आर स्पेंड इन यूएसए ऐसी लेडीज का ध्यान रखने के लिए कि ओके अब आपका बच्चा हो लिया, लफंडर के साथ रही, कहते हैं हाँ लफंडर के साथ रही, मैं क्या कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सफर कौन करती है? लड़की करती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अगर आपको पसंद है ना, ऐसा हो सकता है भाई हम दिल मिले और इस तरह से प्यार हो गया हमारा, तो शादी कर लेते हैं ना भाई। आपको लिव इन में मल्टी आप साथ रहना चाहते हो तो जिम्मेदारी लो, शादी करो, घर बसाओ, बच्चे करो, प्यार भी करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वाला लव जो होता है ना वो करो। मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कि भाई 6 महीने इसके साथ फिर 6 महीने उसके साथ, यहाँ शुरू में स्ट्रॉबेरी फिर वनीला फिर बटर स्कॉच। मैंने कहा भाई ये क्या है यार। तो मैं ये जो टपोरीगिरी है ना, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज मुझे पता है देखो जवानी होती है, थोड़ी दीवानी होती है, आपके नैन लड़ सकते हैं किसी के साथ, आसक्ति हो सकती है, बट देन यू कैन डिसाइड चलिए आप पढ़ाई करते हैं, जैसे ही कॉलेज पूरा करेंगे ना पहला काम करेंगे शादी करेंगे। तो करो, हमारे इस्कॉन टेम्पल में आ जाओ, हम आपकी शादी कराएंगे, हम मिठाई वगैरह हम स्पॉन्सर कर देंगे, चलो शादी कर रहे हो आप, दैट्स वेरी गुड। पर हम चाहते हैं लव बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। अच्छा चलिए फिर से ये तालियां बजी इसमें लव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन के, यानी यहाँ पे बच्चे जो भी आए हुए हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। हाँ अच्छा, मैं एक पहलू और समझना चाहता हूँ, आपके नज़र में दुख क्या है? मेरे नज़र में जो दुख है, जो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ दुख है वो है भगवान से दूरी। यह चिंगारी ना जब आँख के नज़दीक रहती है तो जगमगाती है, आँख से दूर जाती है तो बुझ जाती है। उस तरह से हम भी जब प्रभु के नज़दीक हैं हम भी जगमगाते हैं, फिर वो कोई क्रीम नहीं लगानी पड़ती, हम भी जगमगाते हैं। जैसे उनसे दूर जाते हैं बुझे बुझे नजर आते हैं, फिर क्रीम, ओले, फेयर एंड लवली ये सब लगाना पड़ता है। क्या करूँ, अंदर की जो अंधकार है उसको मेरे को छुपाना है। तो वास्तव में उस दुख को फिर छुपाने के लिए फिर हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, लीपा पोती करनी पड़ती हैं, कुछ कॉमेडी शो देखने पड़ते हैं, विश्वास दिलाने की नहीं मैं खुश हूँ,
हाँ मैं खुश हूँ। तो इसीलिए अल्टीमेट जो कारण है हम क्यों दुखी हैं, जब हम भगवान से दूर हैं। तो जितना हमारा हृदय भगवान के नजदीक रहेगा, देन यू विल बी हैप्पी। लाइफ में देखिए उतार चढ़ाव सबके रहते हैं, इवन चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्किंग मैन हो, लेकिन सुख दुख सबके जीवन के अंदर है, लाभ हानि सबके जीवन में है, यश अपयश सबके जीवन में है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में आप हिलो नहीं, आप डटे रहो, आप बने रहो। उसके लिए बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल कंटेंट। जैसे कहावत है ना, those who do not have spiritual content in their heart they remain slave of their surroundings। जिनके हृदय में आध्यात्मिक सत्व नहीं होता, वो अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनकर के जीवन बिताते हैं। तो इसलिए परिस्थितियां मुझे क्यों नचाएंगी यार, सॉलिड बनने का है। तो इसीलिए अगर आप सॉलिड रहेंगे तो फिर आप आनंद में रहेंगे। उतार चढ़ाव आएंगे, नो डाउट, कोविड सबके जीवन में आएगा, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संसारी व्यक्ति हो। लेकिन ये उतार चढ़ाव या अनप्रेडिक्टेबल वे ऑफ लाइफ जब आएगा तो आप इसको संभाल पाओगे। व्हाई? बिकॉज यू हैव स्पिरिचुअल कंटेंट। जिनमें वजन होता है ना, उनको हवाई मतलब आपकी नजर में, मैं अगर स्पिरिचुअल को समझूं, स्पिरिचुअल मतलब हो सकता है अच्छे डायलॉग्स लगे सुनने में, जैसे अपने आदि पुरुष के ऊपर भी। स्पिरिचुअल मींस भक्ति। भक्ति। अच्छा, पढ़ाई लिखाई बच्चे छोड़ दें, भक्ति पे लीन हो जाए? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने भक्ति भी की, मैंने पढ़ाई भी की, एंड आई स्कोर्ड 83% मार्क्स विद स्पिरिचुअलिटी। मैं सुबह सुबह भगवान का नाम लिया करता था, फिर कॉलेज जाता था, कॉलेज बल्कि बस में जाते हुआ मैं भगवद गीता भी पढ़ा करता था, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर कॉलेज में लैब में जाऊंगा, फिर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। क्या किया आपने? तो अपने आप को वैराग्य की ओर मोड़ लिया ना। तो आप चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान वैराग्य की। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज में था मैं वैरागी नहीं था, मैं बिल्कुल इन स्टूडेंट से ज्यादा था, मैं भी ऐसे ही पैंट शर्ट। तो आपको लगता है कि ये दुखी हैं? अच्छा, कितने लोग यहाँ दुखी हैं? जरा हाथ उठा देना, जितने लोग दुखी हैं हाथ उठाओ। कोई दुखी नहीं है आपके हिसाब से, सब दुखी होते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हैं? वो हाथ उठा दो। नाइस। यानी सब 50-50 वाले ज्यादा है, लेकिन खुश वाले में ज्यादा है। दुखी वाले में बेशक ना हो, लेकिन खुशी और दुख के साथ समीकरण ज्यादा है। Exactly। तो इसको आप दुखी कैसे बता रहे थे? देखिए होता क्या है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सारे लोग ऐसे बैठे हुए मजनू की तरह दारू वारू लेकर कहता बस यार अब क्या, ऐसा भी हाल नहीं है, नो डाउट। लेकिन हम सोचे सब बड़े एक्सटैटिक हैं जीवन के अंदर। एक्सटैटिक भी नहीं, हम बीच के हैं, कहते हैं अभी ना अभी खुशी है ना अभी कोई गम है। अभी हम यहाँ स्टूडियो में अभी आए हुए हैं, ठीक है, वो अमोघ लीला जी को बुलाया हुआ है, अब बीच में एक आध कोई क्वेश्चन भी पूछ लेंगे उनसे। और पढ़ाई लिखाई आजकल चली रही है, पिछले सेमेस्टर में एक आध बैक आ गई थी, वैसे अदरवाइज आई एम डूइंग वेल। माँ ने आज सुबह गोभी के पराठे अच्छे खिलाए थे और थोड़ी चाय की चुस्की वगैरह हो गई है। सो इट्स लाइक अ नॉर्मल वाला लाइफ में है, तो हम इसको खुशी मान लेते हैं कि हाँ ये खुशी तो है। दुख की अनुपस्थिति को अक्सर हम खुशी मान लेते हैं। क्या दुख तो भी नहीं है ना? नहीं है, तो इसका मतलब तो मतलब मैं खुश हूँ। पर एक्चुअली दुख की अनुपस्थिति हमेशा खुशी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने साइन थीटा देखा है ना, +1 -1 +1 -1। हो सकता है आप 0 पे हो, यानी कि -1 नहीं है, लेकिन +1 भी अभी नहीं आया लाइफ के अंदर। और लाइफ में सिर्फ +1 नहीं चाहिए हमको चाहिए tan 90। tan 90 कितना होता है? अरे मैथमेटिक्स वालों, व्हाट इज tan 90? इंफिनिटी। यस। तो आप में से कौन कौन चाहता है इनफाइनाइट प्लेजर इन लाइफ? इनफाइनाइट प्लेजर, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट। Not +1 -1 sin थीटा cos थीटा, we want tan थीटा। कौन कौन जाता है? पर अभी नहीं है ना, प्लेजर कौन सा? आ जाएंगे। यस। ये प्लेजर कौन सा है? ये है स्पिरिचुअल प्लेजर कौन सा है? स्पिरिचुअल प्लेजर। नहीं तो फिर तो पता चला कि भाई सारे के सारे आपकी तरफ ब्रह्मचर्य की तरफ चले गए। बता रहा हूँ हुजूर, आपको मेरे ऐसा बनने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं कॉलेज में था, मैं पढ़ाई भी करता था, राइट, मैं कॉलेज में रहता था, मैंने C++, जावा, मरजावा सब पढ़ाई की हमने। प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह, असाइनमेंट देना, वाइवा वगैरह सब किया है हमने। तो उस समय नैन मटक्का हुआ था कि नहीं? मैं देखा करता था, मैंने कहा इसके नैन मटक्का जो हो रहा है वो सब दुखी लोग हैं यार, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ने का। गर्लफ्रेंड नहीं मेरी ताकि आप भी दुखी होने की सोचे? ऐसी लड़कियां इंटरेस्टेड थी मेरे में। अच्छा, दुखी होने के लिए? हाँ, वो दुखी होने के लिए। पर मैंने कहा मैं तेरे साथ दुखी नहीं होऊंगा। सो दैट फेज आई डिड माय स्टडीज आल्सो, आई वर्कड, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने VRS लिया, 6 साल मैंने काम भी किया कॉर्पोरेट के अंदर। तो मैंने बाहर काम किया, ऐसा नहीं मैं बचपन से माँ की कोख से निकला था तो ये कपड़े पहन कर गंजा होकर निकला था मैं, नहीं ऐसा नहीं था मेरा हाल। हाँ, गंजे तो हम सभी होते हैं हालांकि, पर ऐसे कपड़े मैंने ये बाद में जाके लिए। बट आई ऑल्सो लिव लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ कॉर्पोरेट गाय। आई ऑल्सो वर्क फॉर 6 years। तो मैंने वो काम किया है। और हफ्ते में 1 दिन जाना, सुबह सुबह मंगल आरती के लिए नाम जप करना, भक्तों का संग करना, और फिर घर आके माता पिता का सपोर्ट भी करना, बाजार से सब्जी लेकर के आना, कभी कभी वॉशिंग मशीन में हेल्प करना मदर की। तो इस तरह से मैंने वो काम भी किया जो कि एक टिपिकल गृहस्थ करता है, लेकिन साथ में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो थी वो भी थी एज कंपल्सरी। आप लोगों को लग रहा है ना कि अमोघ जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे डायलॉग से ना?
अमोघ जी एनालाइज भी अच्छा करते हैं डायलॉग्स को। मैं एक और कमेंट आपका श्योर हो जाए, जरा प्लीज प्ले कीजिएगा। आदि पुरुष को लेकर अमोघ जी ने भी एक डायलॉग कहा था। ओके। रामायण के बेस पे जो मूवी बनाते हैं, जैसे मध्य पुरुष, अंतिम पुरुष या आदि पुरुष, आदि हाँ मेरे उठाए हुए हैं, हम डायलॉग सप्लाई करते हैं बॉलीवुड वालों को, क्या करें हम। तो मैंने बोला था भाई, घी तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी किसकी, तेरे बाप की। पर मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला क्या था, मैंने उसको डायलॉग नहीं बोला, मैंने क्या बताया कि अब देखिए ना, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है हनुमान जी की। घी किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग किसकी, रावण की, जली किसकी, रावण की। हमने तो सिर्फ ये बताया, नॉट एज अ डायलॉग ऑफ हनुमान जी। अब उसको मनोज मुंताशिर जी ने कर दिया, डायलॉग बना करके बाप 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 कर दिया उसको। वैसे सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वायरल रहते हैं, रील्स पे काफ़ी वायरल रहते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी छाए रहते हैं। बॉलीवुड वाले लगता है आप ही को कॉपी कर रहे हैं। होता है एक आध कोई ले लिया हो, वैसे आई डोंट थिंक टैलेंट की कोई कमी है बॉलीवुड के अंदर, ठीक होता है एक आध डायलॉग को यहाँ वहाँ किसी ने ले लिया तो। बोलते तो अच्छा है ना आप, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी प्रभु की दया है तो चल रहा है। लेकिन इस बोल में कई बार आप जो है ना, शायद आपको लगता है कि मर्यादा लांघ जाते हैं, विवाद हो जाता है, या विवाद में पढ़ना आपको अच्छा लगता है? नहीं, मेरे को बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ना आप सच तो बोलते हो, लेकिन एक सर्टेन कम्युनिटी को वो चीज पछती नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन फिगर को लेके वो चल रहे हैं। नहीं, एक कहावत भी है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम प्रियम ब्रूयात। हाँ, प्रियम ब्रूयात। तो सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। हम सत्य को प्रिय ही ही लगता है कि आप ज्यादा प्रिय बनने की कोशिश में अप्रिय बातें बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिय बात बोलता हूँ, लेकिन होता है कि इवन प्रिय बात को आप सौम्य तरीके से ही बोलो अगर ना, लेकिन क्योंकि वो ऐसा सच है कि ऐसे ऐसे कैसे, तो लोग दुखी हो लेते हैं। आप देखो मेरे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, मैंने कभी किसी व्यक्ति के लिए कर्कश नहीं बोला। वहाँ मेरे कुलीग बैठे, मैं उनको बुलाता हूँ, अरे निर्लज आदमी प्लीज कम। अच्छा है ना, सौम्य है ना तरीका मेरा, बट मैं गाली दे रहा हूँ सर। माय मोटो इज वेरी क्लियर। मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग द ऑडियंस, ओके ऑडियंस, द वे आई एम आस्किंग कि अच्छा आप ऐसे कौन का आप ये मानता है कि ना सिद्ध पुरुष मीट खा सकता है क्या? अच्छा इस कपड़े में कोई मीट खाए, वुड यू बी ओके विद दैट? यू आस्क एनीवन, सब बोलेंगे नहीं यार, इसका वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से साधु को तो अगर बिल्कुल मीट नहीं खाना चाहिए। अमोघ जी, अगर आप इस स्टेटमेंट पे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, yes, of course, तो आपने माफी क्यों मांगी? आपको गोवर्धन में रहकर एक सजा के तौर पर क्यों गुजारना पड़ा? होता है क्या, देखिए अगर साधु भी ईगो में आ जाएगा, हम क्यों झुके? हमने गलत क्या बोला जी? हमने तो सच बोला है ना जी, हम ना झुकेंगे। तो साधु भी ईगो में आ गए, तो अगर साधु होके भी हम ईगो में फंस गए, फिर तो गए काम से। फिर आप गलत। अगर हमारे बंगाली भाई बहन लोग, अगर उनको बुरा लगा मेरी किसी बात का, भले ही मैं सही भी हूं ना, मैं उनके आगे झुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि है तो मेरे भाई बहन वो लोग। मैं यहाँ पर ईगो थोड़ी लेकर आऊंगा, यहाँ मेरे देशवासियों के साथ रिश्ता ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए उनको मनाना, उनको खुश रखना, उसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े, आई एम रेडी। तो इसीलिए ईगो में किसी को नहीं फंसना चाहिए, इवन रिश्तों के अंदर भी। मान लो पति पत्नी के अंदर एक ही गलती नहीं है, फिर भी ना आपको लगा नहीं यार, लेकिन सॉरी बोल के रिश्ता अच्छा होता है यार, ठीक है भाई हमारी गलती, सॉरी बाबा। क्या आप इस कपड़े में, ये बच्चों से पूछिए, वुड यू बी ओके कि मैं खाऊं? पूछिए, बताइए भाई, कौन कौन कंफर्टेबल है कि ना साधु भी टंगड़ी तोड़ सकता है? बताइए भाई, आप लोगों की क्या, कौन कौन कहता है भाई हाँ भाई फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया, साधु भी टंगड़ी तोड़ सकता है, नींबू निचोड़ करके, मसाला लगा करके, रुमाली रोटी के साथ सीख कबाब हो जाए। ये इनका वर्जन है, लेकिन शायद मैं आपको ये भी बता दूं कि शिव के चरित्र को अगर पढ़ेंगे तो शिव ने खुद ये बात कहा है कि मेरे शिवलिंग पर अगर कोई सच्चे मन से मांस भी चढ़ाता है तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। नहीं तो भक्ति और भाव क्या होती है ना, वो खान पान पे नहीं होती, ये कह रहे हैं। और मैं इसलिए आपत्ति रख रहा हूँ, देखिए अमोघ जी, मैं इसलिए आपत्ति रख रहा हूँ, आपके कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। क्या आप मन मार के माफी मांग रहे हैं कम्युनिटी को खुश करने के लिए? दरअसल आप उस बात से रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। इसको परिपक्वता बोलते हैं, इसको मन मारना नहीं बोलते, लेकिन इसको छल भी तो कहते हैं, मैच्योरिटी, परिपक्वता, कि भाई हमारे रिश्ता ज्यादा जरूरी है। मेरे बंगाली भाई बहनों को बुरा लगा हो, इसलिए उनके दिल को सहलाने के लिए मुझे माफी मांगना चाहिए, और अगर मैं नहीं तो मेरा अहंकार है, और साधु में अहंकार आ गया, ले साधु क्या ले भाई अहंकार। लेकिन अमोघ प्रभु लीला जी अभी भी अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड करते हैं, माफी मांग लिया ऊपरी खुश करने के लिए। यस, ऊपरी तौर पे क्या भाई, मेरे बंगाली लोग मेरे भाई बहन है, दे आर पार्ट ऑफ माय कंट्री, सो दे आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। सजा भुगतने चले गए, इसलिए सजा भुगतने चले गए। मैं बता रहा हूँ अंदर की बात क्या है। आ रहा था पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास से मेरे को 1 महीने के लिए गोवर्धन वैसे ही जाना था श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा देखो हमारे भाई लोग जो बंगाली लोग हैं शांत हो जाएंगे, हैं तो अपने परिवार वाले ही अल्टीमेटली,
मेरे को वैसे भी जान रही है गोवर्धन, आप ऐसा करो, बोल दो हम अमोघ लीला पे बैन लगा रहे हैं 1 महीने का, तो इस तरह से बैन का बैन हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे को तो वैसे ही जाना था, अगर मेरे बैन नहीं लगता ना, मैं 1 महीने के लिए एक्चुअली गिरिराज गोवर्धन में जा रहा था, बिकॉज पुरुषोत्तम मास 2.5 साल में एक बार आता है, इन 2.5 years। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो जो मैं ऑलरेडी करने वाला था उससे बस एक स्टिकर लगा दिया, बैन। अमोघ जी अब क्या प्लान है, कब जाना है फिर गोवर्धन? क्योंकि देखिए अब जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी बंगाली देखेंगे, उनका भी सेंटिमेंट हर्ट होगा। अभी गोवर्धन होकर के आया, तो फिर जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं मैं कंट्रोवर्सी की वजह से जाऊं, अदरवाइज आई कैन आल्सो गो टू गिरिराज गोवर्धन। अभी कार्तिक मास चल रहा है, आप कंट्रोवर्सी, मैं अभी 8 तारीख को फिर से जा रहा हूं गोवर्धन फॉर परिक्रमा। तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना, आउट ऑफ लव फॉर गोवर्धन। मतलब गोवर्धन जाने के लिए आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं? नो, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। 2.5 घंटा लो और टैक्सी से पहुंच जाते हो आप, ट्रेन से पहुंच सकते हो, कंट्रोवर्सी की आवश्यकता ही नहीं है। वेरी सिंपल, यू कैन गो टू गिरिराज गोवर्धन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं भाई, कार्तिक मास का महोत्सव है, तो वृंदावन चलें, गिरिराज जाएं, परिक्रमा करें। कंट्रोवर्सी होगी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो वी आर गोइंग टू लव गिरिराज गोवर्धन जी। तो आपको भी चलना चाहिए, आप भी जाइए। मैं चलूंगा, सादर आमंत्रित हैं 8 तारीख को, लेकिन पहले भी बच्चों के बीच में जाऊंगा। ठीक है जी, डन। आप में से कोई इनसे प्रश्न पूछना चाहता है या किसी के मन में? अच्छा, पहले वहां से हाथ उठाए, बताओ। मेरा सवाल ये है कि आप मानते किसे हैं फिर खुशी? और आपने जब ये वाला जब जीवन अपनाया, तब उसके बाद आपको लगा कि आप पूर्ण रूप से खुश हैं अब? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर खुश नहीं है, मैंने कहा कि अगर आप इवन दुख की अनुपस्थिति को भी हम मानते हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल है, एंड देन दिस पर्सन इज नाइटली सिचुएटेड, कि भाई दुख नहीं है अभी फिलहाल, तो हेल्थ अच्छी है, हाँ जी अच्छी है, खाना पीना ठीक चल रहा है, हाँ चल रहा है जी, गुड। आपको प्यार करने वाले लोग हैं, हाँ, सोशल नीड्स पूरी हो रही है, हाँ जी, फिजिकल नीड्स, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल नीड्स, हाँ जी, इगोइस्टिक नीड्स, हाँ जी। सो इन अ वे यू आर डूइंग गुड। बट मैंने पूछा ना, आप में से कौन चाहता है टू लिव अ वेरी एक्सटैटिक लाइफ, नॉट जस्ट ओके नॉर्मल लाइफ, बट एक्सटैटिक लाइफ। सिर्फ एब्सेंस ऑफ मिजरी नहीं, बट खुशियाँ। तो वो हमारी जीवन में कभी कभी आती नहीं, फिर वो चली भी जाती हैं। तो टेम्परेरी हैप्पीनेस कौन चाहेगा? वी वांट परमानेंट हैप्पीनेस, राइट? नॉट जस्ट परमानेंट हैप्पीनेस बट परमानंद हैप्पीनेस, हमें दोनों चाहिए। तो वो अभी नहीं है, उसके लिए वी शुड हैव स्पिरिचुअल परसूट। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, मैंने भी की, नौकरी भी की, नो डाउट। और हमारे इस्कॉन में 99.99% डिवोटीज गृहस्था डिवोटीज हैं, हाउस होल्डर्स हैं, तो ये दोनों पैरेलली किए जा सकते हैं। तो इसलिए बड़ा हम खुश किसको बोलेंगे? अगर आप जेन्युइनली एट योर सोल यू आर हैप्पी, यू नो व्हेन योर सोल इज हैप्पी, देन यू कैन फील इट दैट यस आई एम हैप्पी। इट्स नॉट जस्ट माई सेंसेस विच आर हैप्पी, ये सिर्फ मेरी इंद्रियां नहीं है जो खुश है, कि मैं हूं जो खुश है। यू कैन फील इट। अगर आप खुश हैं और आपकी वजह से आपके आसपास के लोग खुश हैं, यानी आप खुश हैं भी और आप खुशियां बांटते भी हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस। तो चीज़ों से खुशियां नहीं होती, खुशियां जो होती हैं आपके अंदर से आती हैं। कैसे आती हैं? व्हेन वी डू डिवोशन टू गॉड। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान तो परमानंद है। तो परमानंद के साथ अगर हम प्लग इन करेंगे विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? वी वुड ऑल्सो बी इन आनंद। तो ऐसा व्यक्ति क्या फैलाएगा फिर? आनंद। इसलिए आप देखिए हर 40 सेकंड में देयर इज सुसाइड इन द वर्ल्ड, और उनमें से एक भी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड। तो स्पिरिचुअलिस्ट कभी सुसाइड नहीं करता, ऑल दो उतार चढ़ाव उसके जीवन में भी आते हैं। क्यों नहीं करता सुसाइड? कहता है ठीक है अब जो है सो है, लेकिन प्रभु तो है जीवन में। तो ये जो विश्वास है उसका, ये जो श्रद्धा है उसकी, इससे पोटेंसी मिलती है उसको, शक्ति मिलती है उसको, इससे उतार चढ़ाव को झेल जाता है, देन मोटा मोटा ही इज हैप्पी ऑन द वे टू बिकमिंग एक्सटैटिक। अच्छा, एक बात, यहाँ पे बैठे जो आप लोग हो, आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा ये चाहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो, जो भी फील्ड में कर रहे हो, एक सक्सेसफुल करियर हो, और उसके बाद एक फैमिली लाइफ अच्छी से सेटल हो जाओ? कितने लोगों के पेरेंट्स ये चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। मतलब ऑलमोस्ट सब के ना? यस। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल होकर एक प्रश्न आपसे पूछूं? जाए इरशाद। क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करके बता रहे हैं, इनके माता पिता चाहते हैं। आपने दुख और खुशी की बात की ना, मेरा प्रश्न आपसे है। हाँ जी। एक माता पिता चाहता है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा करे, और संसार में आगे चले, और मेरे वंश, मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही बात। तो क्या आप जिस खुशी की परिभाषा यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं, आपने अपने माता पिता से पूछा कि उनकी वो एक आशा जो रह गई अधूरी, आपने तो ब्रह्मचर्य अपना लिया, जी 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 जी, उनको तो दुख आपने दे दिया ना? तो बिल्कुल आपने ना, जैसे आपने आज सवाल पूछा है, सेम सवाल मुझसे किसी ने पूछा था जब मैं ऑडिटोरियम में था, और करीब 500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सो प्रभु जी आप तो बन गए संत, आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं तो खुश हूँ। कहते क्या आपकी माँ खुश है? मैंने कहा मेरी माँ खुश है कि नहीं ये तो अब मेरी माँ ही बता पाएगी। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, मैंने कहा माँ मेरे से किसी ने ना ये सवाल पूछा है, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तो फिर मैंने मेरी माँ को जो है स्पीकर पे रखा, एंड देन उसको लगा दिया स्पीकर के ऊपर। मैंने कहा अब माँ अब आपको जो बोलना है बोलो जी।
तो मेरी माँ ने बोला मुझे नाज है कि मेरे बच्चे ने मेरे गर्भ से जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा था, पर उसने समाज का भला करने के लिए उसने अपना करियर छोड़ा। आज वो लोगों को भगवान का नाम लेना सिखाता है, भगवद गीता सिखाता है। तो मुझको गर्व है कि मेरे बच्चे ने मेरे कोख से जन्म लिया है। तो मुझे पता नहीं भगवान की क्या ऐसी कृपा रही, लेकिन मैं उसको देख देख के रजती हूँ आज कि किस तरह से आज वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो वो चाहता वो भी अपना घर बसाता, लड़कियों की कमी नहीं थी उसके लिए, घर बसाता, बहू होती, बच्चों की किलकारियाँ होती, वो भी कूची कूची कर रहा होता, ले मेरा सोना बच्चा वो भी कर रहा होता, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ा समाज के लिए। तो उसने, तो मेरी माँ ने कहा आई एम प्राउड ऑफ माय सन। सुनिए ना, ये बातें तो अच्छी लग रही है और माँ ने शायद वो एक्सेप्ट किया। इसको आप दूसरे भाव में देखें तो माँ ने अब इस सच को स्वीकार कर लिया कि मेरा बेटा इस पथ पे निकला, मैं खुश हूं। लेकिन माँ की उस खुशी को आपने दरकिनार किया, इस बात को आप नहीं देखना। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपकी आंखें हो सकती हैं। इसलिए आपकी खुशी और दुख का परिभाषा देना जो है ना, वो थोड़ा सा नहीं पचता है। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप मेरी माँ से जाके मिलें, द्वारका में रहती हैं, ठीक है, उनसे मिलें और मेरी माँ से मिलें और पूछें कि क्या मतलब आपको मतलब जबरदस्ती आपने आपको माना है कि नहीं चलो मान लेती हूँ, खुश हूँ तो वैसे दुखी अंदर से, ऐसा है क्या? तो वो आपको बताएंगी मेरे को अंदर से बहुत खुशी है क्योंकि मैं देखती हूँ वो दुनिया का भला कर रहा है। नो डाउट उन्होंने कहा कि मेरे को शुरू में हल्का सा लगा था कि मेरा बच्चा भी, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माता पिता का, हो गई ना वो कशिश, वो कशिश आ गई ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि मेरा हमारा इकलौता बेटा है, नो डाउट, लेकिन आज हम लोगों को देखते हैं, लोगों के हृदय बदल रहे हैं, जिंदगी बदल रही है, लोग बुरी आदतों में थे, रिश्ते खराब थे, और आज हमारा बेटा ये सेवा कर रहा है लोगों की, तो इसीलिए हमारा जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो एक तो कुछ समय का था, कुछ दिनों का, नो डाउट, पर उसके बाद जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि इसने कोई मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसने हरे कृष्णा ज्वाइन किया है, तो हमें गर्व है। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दे वर वेरी रिलीजियस, लेकिन साथ ही उन्होंने जब देखा कि ना समाज का भला हो रहा है, और ऐसे नहीं हमसे रिश्ता तोड़ दिया इसने, हमारे से मिलता जुलता है। एवरी once in a week or once in 10 days I go home, have some prasadam with them, थोड़ा सुख दुख, this that, थोड़ा सा walk करना उनके साथ। I still spend time the way you spend time, or just like all of you spend time। जैसे लड़की ब्याहती है ना, बीच से मायके भी होके आती है माता पिता से मिलने के लिए, मैं भी वैसा ही हूँ। भगवान के पास जाता हूँ, लाल जोड़े में जैसे बहू होती है ना, मैं भी लाल जोड़े में आ गया, मैं बहू बन गया प्रभु की, और सेवा भी करता हूँ, बीच में मायके भी हुआता हूँ, यानी माता पिता से मिलाता हूँ, फिर वापस ससुराल चला जाता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। जिस तरह से सारी लड़कियां दुनिया में कर रही है ना, ससुराल में सेवा, बीच में माता पिता का लाड़ प्यार और उनका आशीर्वाद, सेम। तो मैं बस भगवान की बहू हूँ और बीच में मायकी हुआता हूँ, सेम फॉर्मेट है। अच्छा, तो इसलिए आप जानते हैं गीता का पाठ पढ़ाते हैं, गीता से लोगों को जोड़ते हैं, सनातन का ही तो प्रचार कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। हिंदू ढक्कन क्यों है? ढक्कन इसलिए है, रीजन बीइंग गुरु जो एक टिपिकल हिंदू है ना, उसके अंदर हिंदू कंटेंट नहीं है। हाँ, टिपिकल हिंदू है क्योंकि ना मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया, लेकिन आप किसी से पूछे कोई अगर अपनी बुक्स पढ़ता हो, हमारे हिंदू लोग अपनी बुक्स पढ़ते ही नहीं है। ये लोग कभी कोई सवाल जवाब करते नहीं। ज़्यादातर आज हिंदू जो है अगर मंदिर जाते हैं तो उन्हें इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, 40 दिन का चलिया हो गया या 16 सोमवार के व्रत हो गया, क्यों? अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, थोड़ा माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो हिंदू जो है थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा थोड़ा भक्ति भाव भी तो होना चाहिए, मतलब इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। तो इसलिए आज एक टिपिकल हिंदू को देखेंगे ना, वो अपनी बुक्स नहीं पढ़ता। आज एक टिपिकल हिंदू को अपनी हिस्ट्री नहीं पता। आज अगर कोई भी आके कन्वर्ट करता अगर हिंदू को, क्योंकि हिंदू को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, बोलेगा अरे आपके तो राम जी ने अग्नि परीक्षा ली थी, है कोई जवाब? स्त्री ने तो अपमान देखा है आपके रामायण के अंदर, है कोई जवाब? और हमारा हिंदू अच्छा हो नतस्य प्रतिमा अस्ति, तुम्हारे यहाँ तो ये मूर्ति पूजा गलत है, तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, और हमारा हिंदू चुप, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है क्योंकि कोई उपमा नहीं है, देयर इज नो वन कंपेयर टू गॉड। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के विग्रह की पूजा नहीं कर सकते आप, पर हिंदू को तो पता ही नहीं इस बारे में। तो इसलिए आज क्या पढ़े हिंदू? हिंदू को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए, नाम लेना चाहिए, डाउट्स पूछने चाहिए, मंदिर आए, क्वेश्चन आंसर करें, हमारे साथ करना चाहिए। पर हिंदू आज ऐसा करता ही नहीं, बड़े बिरले ऐसा हो। अब थोड़ा सा हिंदू जगना शुरू है। ऑल दो सनातन से जुड़े जो दूसरी पुस्तकें पढ़ते कितने लोग हैं? कितने लोग? बस आप और कोई नहीं? अच्छा, एक वहां से बहुत सोच सोच के जवाब आ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, बिकॉज़ यू नो पूरी दुनिया में अगर स्पिरिचुअलिटी तो आपकी नजर में ऐसे ही लोग ढक्कन हिंदू हैं। तो मैं चाहता हूं ढक्कन ना रहे, हिंदू की श्रेणी में आ रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा अमोघ लीला प्रभु कह रहे हैं। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था, लेकिन जैसे मैं ढक्कन नहीं रहा, मैंने खुद पे काम किया, उस तरह से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके सारे हिंदू भाई बहनों से, दैट वी शुड रीड आवर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान को अपनी टेक्नोलॉजी पे नाज है, चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे नाज है, अगर हम पेरिस में देखें तो फ्रांस के अंदर परफ्यूम्स, उनको परफ्यूम्स पे नाज है। तो हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। हमारी स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पिरिचुअलिटी ही हमारी स्पेशलिटी है। विदेशी लोग इंडिया में क्यों आते हैं?
हमारे कल्चर को देखने के लिए। तो हमारा स्पिरिचुअल कल्चर ही तुम्हारी स्पेशलिटी है, और हम ही इसको नहीं जिएंगे तो वाला कौन जिएगा इसको? सो दैट्स व्हाई प्रभु, क्या यही वजह है कि हिंदू आज बटा हुआ दिखता है? हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। खाली भी है। अंदर कंटेंट नहीं है उसके, कोई हिंदू वाला कोई उससे पूछो अगर कोई सिंगल श्लोक सुना दे, अगर नहीं सुना पाएंगे, एक वो सुना देगा यदा यदा धर्म से, क्योंकि वो बी आर चोपड़ा जी ने याद करा दिया उसको। अदरवाइज कोई कहाँ कुछ। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है फिर उसके जिम्मेदार हिंदू खुद है। कनाडा में जो हो रहा है हिंदू मंदिरों के साथ, उसके जिम्मेदार हिंदू खुद है। हिंदू नहीं है वहां पर आप देखो, जैसे अभी आप बांग्लादेश का अगर एग्जांपल लें, बांग्लादेश में इतने बड़े तौर पे लाखों हिंदू एक साथ इकट्ठे हुए, ऑल दो ओपोजिंग फोर्सेस आर वेरी पावरफुल, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए एंड दे आर स्टिल गिविंग अ गुड कॉम्बैट। ये कब हुआ? ये बहुत ही विरला होता है, लेकिन हो रहा है। तो शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी हो जा रही है हिंदुओं पे। एग्जैक्टली, शोभा यात्रा वो हो रही है, लेकिन शोभा यात्राएं निकल रही हैं आज, ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी ये बता रही है ये लोग जग रहे हैं यार, ये लोग जग रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं ये जगने के ऊपर तिलमिलाहट है, इसलिए पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि तिलमिलाहट है, तो जग अरे तो सोए हुए थे यार, ये तो सदियों से सोए हुए थे। यानी आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो राजनीतिक बटेंगे तो कटेंगे। हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लेकिन हमें भी बटना नहीं है कि ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति वाले। हम सब मनुष्य जाति में हैं, और अल्टीमेटली वी आर हेयर टू लव गॉड, और अपनी संस्कृति को बचा के रखना, हमें इसको जीना है, और साथ ही इसको प्रचार भी करना है। इसको बाय प्रोपगेशन वी डू प्रेजर्वेशन। मतलब प्रचार भी करना है कि आज की पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही है, नारे चल रहे हैं, पहले योगी जी ने कहा, मोदी जी ने भी किसी मंच से समर्थन कर दिया, तो दे आर डूइंग गुड। देखो, अगर कोई अच्छी बात बोले तो उसको प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो अगर उन्होंने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, बात बिल्कुल सही है, तो अच्छी बात बोली तो थम्स अप। मतलब पॉलिटिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, पॉलिटिक्स में अगर कोई अच्छा काम करें सो व्हाई नॉट वी शुड सपोर्ट। हम ऐसे नहीं कि भाई आप तो बस नहीं, पॉलिटिक्स में सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने एक समय बड़ा अच्छा बोला था, वास्ते पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा के द्वारा अवसर है कि हम लोगों की सेवा कर सके। तो पॉलिटिक्स इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। अगर इस भाव से को पॉलिटिक्स करे और वो कुछ अच्छी बात बोले, समझाए, थम्स अप। पहले नहीं होता था क्या हमारे देश में? कम होता था, बहुत कम, ना के बराबर। अभी नाउ इट इज गेटिंग अच्छा, इसको आप कृष्ण की भाषा में कैसे समझाएंगे? जैसे आप भजनों में लीन रहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन चलता रहे, इस बीच में मैं चाहता हूँ कि इसे जो है आपके भजन के मूड में, जैसे आप कृष्ण लीला को गाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं उस मूड में अगर आप देखिए, इसमें बहुत सुंदर श्लोक है वैसे भगवद गीता का, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत्ते वितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, एज अ ग्रेट मैन डू सो द कॉमन मैन फॉलो। तो इससे जो महान लोग हैं, जो कि नेता लोग हैं वास्तव में, जो कि आइडियल्स हैं लोगों के, जिनको लोग हीरो मानते हैं ना, अगर वो अच्छे उदाहरण बनेंगे तो जनमानस भी उनको देख करके फॉलो करेगा। अगर हमारे हीरोज अगर संसारिता को प्रमोट करेंगे, फूकने फाकने को, दारू वारू पीने को, लोग कहेंगे अच्छा तो ये करना चाहिए, चलो हम भी वही करेंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छी एक्टिविटी करेंगे, तो देन सच रोल मॉडल्स, सच गुड एग्जाम्पल्स विल इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। तो इसीलिए यदत आचरति श्रेष्ठस, तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने व्यवहार से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जनमानस उसका पालन करें। बिकॉज वी लर्न लेस बाय हियरिंग, मोर बाय सीइंग। अच्छा, मैं ऑडियंस के बीच में आ रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्न का जवाब चाहिए। आपने हाथ उठाया था ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो। अच्छा, जीसस के बारे में क्या जाना? सर जीसस के बारे में तो सर इतना सर वही क्रिश्चियंस के गॉड। ओके, जीसस के बारे में कौन कौन यहाँ जानता है? मतलब नाम अगर सुनाओ। अब ऐसा भी नहीं है यार, तुम लोग मास कॉम के स्टूडेंट हो, जीसस के बारे में नहीं जानते हो। कम ऑन, डोंट बी शाय, हाथ उठाओ जो कौन कौन जानता है। जानते हो ना जीसस के बारे में? हाँ, यही क्रिश्चियन गॉड है, ठीक है। उनको लोग पूजते हैं, चर्च में जाके उनको प्रे करते हैं, यही तो है। हाँ। इनकी नॉलेज अधूरी है ना? हाँ, मैं कहूँ आप लोगों को पता है। गुड बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत। अभी बताता हूँ क्या है। अब जीसस कौन है एक बार सुनवाता हूँ, जरा सुनना आप लोग। उसके बाद फिर बोलना कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, और गलत बोल रहे हैं तो ये जवाब देंगे कैसे। जरा सुनवाइएगा जरा, जीसस कौन है? पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। नाइस। अब अमोघ जी के ऐसे बयान पे कंट्रोवर्सी ना हो तो क्या? अच्छा, कितने लोग कन्विंस हो गए?
प्लीज इस पे तो करने नहीं हुए तो हाथ खड़ा करो ना यार, शर्मा क्यों रहे हो? मास कॉम के स्टूडेंट होके इतने शाय होना है क्या? अच्छा, कितने लोग इनके इस स्टेटमेंट से कन्विंस हो कि हाँ जीसस इज सन ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा? कितने लोग कन्विंस हो? नो वन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। ये कहाँ से सर, ये कोट कहाँ से किया? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे आया। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक्स, अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, सो ही इज सेइंग माय फादर इज ग्रेटर देन आई, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरे पिता मुझसे महान है, मेरे पिता सबसे महान है, बल्कि अपने पिता की जो भक्ति की शक्ति है, उससे जो ईविल है मैं उसको नष्ट करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। अब बाइबल पढ़ सकते हैं इसको। सो इट्स देयर। अच्छा, ये तो बता रहे हैं मेरे पिता सबसे महान है, यानी कि ये पुत्र है वास्तव में। अच्छा, तो पिता के बारे में कहाँ आ रहा है? पिता के बारे में आ रहा है भगवद गीता के अंदर, अहम बीज प्रदा पिता। सो लॉर्ड कृष्ण सेइंग आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी सर्वभूतात्मा, जितने भी लोग हैं, इनका पिता मैं हूं। तो पिता बोल रहा है पिता मैं, बेटा बोल रहा है बेटा मैं, तो कंफ्यूजन कहाँ है? सो क्लियर। अगर आप भगवद गीता और बाइबल की नॉलेज को कंबाइन करके को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? हैं जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्यों नहीं कन्विंस? देखो, क्रिश्चियनिटी में जो फैनेटिक्स हैं उनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड है दे गेट कन्विंस्ड। और आज अब देखें इस्कॉन के अंदर कितने ही विदेशी लोग हैं जो पहले क्रिश्चियन थे, ब्रॉड माइंडेड क्रिश्चियंस थे, आज वो यहाँ पर हरे कृष्णा कर रहे हैं। दे आर हैविंग रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, पर आज वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, बिकॉज दे कुड सी कि यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप हमने जो बाइबल से लिया। नाउ फॉर फर्दर एजुकेशन वी आर गोइंग टू भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, व्हाई नॉट? तो पूरे देश में आप चाहे देखिए, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरी दुनिया के अंदर कितने ही क्रिश्चियंस हैं, लाखों क्रिश्चियंस हैं, दे हैव बिकम हरे कृष्णा डिवोटीज। अगर 9.5 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो कि रशिया में थे पहले, क्रिश्चियंस थे, दे बिकेम हरे कृष्णास। नहीं तो उनको आप हरे कृष्णा बना रहे हैं या हिंदू बना रहे हैं, सनातनी बना रहे हैं, क्या बना? देखिए, हरे कृष्णा बनना, हिंदू बनना एक ही बात है, कोई अलग मतलब इस्कॉन कन्वर्जन करवा रहा है। बिल्कुल, हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम प्राउडली मटेरियलिस्ट से स्पिरिचुअलिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे नहीं पहले वो कर्मी था, कहते तो पहले क्रिश्चियन था ना, यू आर क्रिश्चियन मटेरियलिस्ट, नाउ यू बिकम हिंदू मटेरियलिस्ट। जैसे आज कई मिशनरीज हैं जो इंडिया में काम करते हैं, हाल यूजा ये फाफा फूफू करके करते हैं। अच्छा, पर पहले वो बदमाश था, आज भी वो बदमाश है, लेकिन पहले वो हिंदू बदमाश था, अभी वो क्रिश्चियन बदमाश है या मुसलमान बदमाश है, लेकिन आज भी वो बदमाश ही है। सो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन। वी गो फॉर वर्टिकल कन्वर्जन, यानी कि पहले वो सांसारिक था, नाउ दिस पर्सन बिकम्स अ स्पिरिचुअलिस्ट। सो मटेरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाना, ये वाला कन्वर्जन इज वेरी गुड कन्वर्जन। सो ये हमें करना चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे प्रीस्ट भी हैं जो कि चर्च में आज भी सेवा करते हैं, पर साथ ही हरे कृष्णा भी करते हैं। यानी हमने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने उसको और अधिक स्पिरिचुअल बनाया, विच इज वेरी गुड। ये करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए ना, ये ठीक है आप अपने राह में आगे बढ़ रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गर्व की बात है जी, जी। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मुझे लगता है कि हर सनातनी को इस बात पे गर्व भी होगा जी। लेकिन समानता में आप जो है कहीं ना कहीं भेद भी क्रिएट करते हैं, ऐसा भी आप पे आरोप लगता रहा। मैं इसका एक प्रमाण दे सकता हूँ। मैं कैसे कह रहा हूँ आप भेद करते हैं? आप हरि और हर में भेद करता हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, 35 कोटि देवी देवताओं को हमने बचपन से सुना, बिल्कुल जी, ठीक है, पुराणों को सुना, वेदों को सुना, इनकी महानता को सुना। Yes. हमने अब तक देखा देवों के देव महादेव। yes. मैं शिव पुराण इसलिए मंगवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो कोट जान के पढ़कर इंकित किया था कि शिव से बाएं रूप से कौन आया, शिव के दाएं रूप से कौन आया। वो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ। yes. शिव पुराण में, राइट? यू एडमिट? फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं, जबकि आज तक हमने कहीं ये नहीं सुना विष्णु, भगवान विष्णु महादेव को इष्ट मानते हैं, महादेव भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं, वो दोनों एक दूसरे में कहीं द्वंद्व नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन काल में इस धरती पर इनको लेके द्वंद्व क्रिएट कर देते हैं कि ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये क्यों? हाँ, देखिए असल में ऐसा नहीं ये बड़ा, ये बड़ा, ये सांभर बड़ा, ये दही बड़ा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें, चाहे शिव पुराण हो या कोई बाकी पुराण, देखिए वैसे कुल मिला करके 18 पुराण हैं, उनमें से कुछ 6 पुराण जो हैं वो तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण हैं जो रासिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण शिव पुराण, बिल्कुल बिल्कुल, और 6 पुराण हैं जो कि सात्विक लोगों के लिए। तो जो इसमें दिया गया है ये भी सच है, क्योंकि पुराणों के अंदर कोई झूठ तो लिखा नहीं होगा, राइट? तो देखिए, हमारे 14 मनवंतर में से एक मनवंतर आता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। तो तामस मनवंतर के अंदर जो कुछ भी होता है दैट इज मेंशन इन दिस शिव पुराण। तो आप जो कोटेशन बताएंगे ये एक मनवंतर का सच है, और वाकई में सच है, झूठ भी नहीं है, राइट? तो ठीक है ना, मतलब ये जो लिखा है वो ठीक है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मतलब शिव पुराण में बिल्कुल मैं मानता हूँ, यस यस, शिव पुराण के अंदर जो दिया है वो सच है, लेकिन वो एक मनवंतर का सच है जिसमें शिव जी सुप्रीम का रोल करते हैं बाय द विश, बाय द डिजायर ऑफ लॉर्ड हरि। तो हरि की इच्छा से हर ऐसा कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप हरि और हर में भेद करते हैं, कोई भेद नहीं है दोनों के अंदर, हरिद्वार बोलो या हरद्वार बोलो, एक ही बात होती है जी। पर आप देखिए, हरि और हर में भेद नहीं है,
दिव्यता की दृष्टि से दोनों सच्चिदानंद है। हरि भी सच्चिदानंद, ये भी सच्चिदानंद, ये भी गुणातीत, ये भी गुणातीत, ये भी दिव्य, ये भी दिव्य, ये भी पूजनीय, ये भी पूजनीय। उस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी। अगर मैं आपसे बोलूं पार्वती के हस्बैंड कौन, बताइए? मैं तो जानता हूँ महादेव। अरे नहीं नहीं, कृष्णा। अच्छा, राधा रानी के प्रियतम कौन? फिर आप ही जवाब। नहीं नहीं नहीं, शिव जी। क्योंकि हरि और हर में भेद नहीं है ना, पर भेद है एक्चुअली। हरि हरि है, हर हर है। दिव्यता में दोनों समान रूप से मान सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे अगर आप रिश्ता देखें, जैसे आप गर्ग संहिता को देखें, आप बाकी पुराणों में अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें, सो शिव जी ऑलवेज टेक्स द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी। आप देखिए, अगर कोई ऐसे बैठे, किसी से पूछ के देखिए, जो ऐसे बैठा होगा ये भक्त होगा या भगवान होगा? बोलेगा ये भक्त है। जो ध्यान लगाता है वो भक्त है वास्तव में। दूसरा क्या है, इवन गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी खुद रासलीला भाग लेने के लिए आ रहे हैं कि कृष्णा ये गोपियों का कितना सौभाग्य, आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन रासलीला। तो भगवान उनको गोपेश्वर महादेव के तौर पे लेकर के आते हैं। एंड देन ही आल्सो डांसेस विद कृष्णा इन रासलीला एज अ गोपी। वाओ! तो गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी। साथ ही आप देखिए 10th कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम के, जहां पर कि बाणासुर भी है, शिव जी भी हैं, और कृष्ण के साथ युद्ध भी हो, और कृष्ण ने शिव जी को हराया भी। तो शिव जी हारते भी इसलिए बताने के लिए मैं क्योंकि भक्त हूं, कि मेरे प्रभु हैं। अच्छा, बड़ा कौन? हरि से बड़ा हरि का नाम, राइट? और हरि के नाम से बड़ा कौन? हरि के नाम को देने वाला, यानी गुरु। और पूरे जगत के अंदर आप देखिए हरि के नाम का प्रचार प्रसार कौन करते हैं? शिव जी आकर करते हैं। इवन जब वो शंकराचार्य के रूप में आए तो बोले क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान विष्णु ने कभी नहीं कहा ना कि मैं बड़ा हूँ शिव छोटे हैं, कभी ऐसा तो नहीं कहा ना, कहीं वर्णित है। ये तो आप कह रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जब उनका विभूति योग आता है, 10th चैप्टर आता है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, वहां बता रहे हैं कि वास्तव में रुद्रों में शिव मैं हूं। यानी जो रुद्र है इत्यादि हैं वो शिव जी से आते हैं। और शिव जी किससे आते हैं? शिव जी कृष्ण से आते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं शिव जी मेरे से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ें, जैसे दूध से दही आता है, उसी प्रकार से कृष्ण से शिव जी आते हैं। जैसे उन्हीं का ही विकृत रूप है शिव जी, जैसे दूध से दही आया, तो इस प्रकार से इन्हीं से आ रहे हैं। पर हाँ, शिव जी का तत्व अलग है, जैसे दही का तत्व अलग है, दूध का तत्व अलग है। लेकिन अमुक जी, यही तो आप पे आरोप लगता है कि आप जो है तर्क अपने हिसाब से अपनी मैं नहीं कर रहा। और इसका एक प्रमाण मैं आपको और देता हूँ। इसका प्रमाण मैं आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक प्रमाण और देता हूँ। आप कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण भक्ति में हर कोई लीन है। हो सकता है रूप अलग हो, मैं प्रभु राम को मानूं, आप कृष्ण जपते हैं, ठीक है। लेकिन वृंदावन में बैठे राधा रानी करने वाले एक कथावाचक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको उनकी बातों पर भी ऐतराज हो जाता है। क्यों? मतलब ऐसा क्या है? अगर आप मेरा वक्तव्य सुनेंगे ना, मैंने बताया कि देखिए राधे राधे हम भी करते हैं, लेकिन राधे राधे जो है, राधे के साथ साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे राधा रानी को खुशी मिलती है। मैंने ये बताया, दैट्स इट। जो राधे राधे कर रहा है वैसे कर रहा है, तू राधे राधे करता है, देख लूंगा तेरे को, ऐसा कभी हमारा भाव नहीं रहा। अगर मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज होंगे, मैं उनको दंडवत भी करूंगा। बल्कि कितनी बार मैंने ये बोला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि उनकी किडनियां ठीक हो जाएं। लेकिन ये क्लिप कभी हाईलाइट नहीं होगी। कहता है इसमें कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी मेरे भाई, हमें तो कंट्रोवर्सी चाहिए। तो लोग फिर वो निकालते, देखो इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं वृंदावन के किसी भी संत के ऊपर उनका उपहास करूं। लेकिन ना फिलोसफिकली मैंने एक बात हम्बली रखी, वो ये थी कि राधे राधे भी कर सकते हैं, राधे कृष्ण करें तो और अच्छा है, बिकॉज इससे श्रीमती राधिका को खुशी मिलती है। जब वो श्रीमती राधिका खुद आकर के एस चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण करो, तो राधे कृष्ण करो, वो करना चाहिए। और ऐसे नहीं राधे राधे करो कुछ उसमें गड़बड़ी है। इवन वी ऑल्सो डू, जैसे राधाष्टमी होती है, वी ऑल्सो डू राधे राधे, कि श्रीमती राधा रानी हम सबकी स्वामिनी है। लेकिन शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। जैसे वी डोंट से सीते सीते, वी से सीताराम, वी डोंट से लक्ष्मी लक्ष्मी, वी से लक्ष्मी नारायण, वी डोंट से गौरी गौरी, हम कहते हैं गौरी शंकर। उस तरह से राधे राधे पूजनीय है, वंदनीय है। उससे भी अच्छा ये रहेगा कि हम करें हरे कृष्णा। ये सुन के राधा जी को अच्छा लगता है कि मेरे नाम के साथ मेरे स्वामी का नाम भी आया है, तो हम बोलेंगे राधा जी का नाम लो, कृष्ण का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके इष्ट की खुशी की बात हो रही है। मेरे इष्ट की खुशी इसमें है कि मेरे नाम के साथ मेरे प्राण, मेरे सब कुछ, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु कृष्ण का नाम आए, इससे उनको खुशी मिलती है ना, इसलिए हमें राधे कृष्ण बोलना चाहिए। अमोघ जी, मतलब यही बात हो गई ना कि हर कोई अपने तरीके से ईश्वर को पूज रहा है, तो लेकिन तरीका आप जो बताते वही सही है, ऐसा लगता है कि आप थोपने की कोशिश। और इसलिए शायद ऐसे कई हिंदू धर्माचार्य हैं जो शिव के ऊपर विवाद है उसको लेकर। खैर बहरहाल मैं थोड़ा सा इससे एक आगे स्टेप आगे लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, क्या चीज? हाँ, ऑपरेशन पाखंड से आपका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आप पाखंड तो करते नहीं। हम तो नहीं करते जी, बिल्कुल। और मैं खुद बोल रहा हूँ, तो इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस मंच पर इस पे आप बैठे हो, आपको पता है इसके पीछे एक उद्देश्य है। हमने एक मुहिम चलाई, बहुत बढ़िया। मैं खुद 100 से ऊपर ऐसे बाबाओं के साथ बैठा, उनसे बात की कि आज की तारीख में दरअसल वो जो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं ना,
वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको वो कांड याद होगा हाथरस वाला, जब हाँ जी yes. जब भगदड़ में चरण रज लेने के लिए 103 लोगों की मौत हो। जी 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 जी। अब सवाल ये है कि हम प्रभु भक्ति में जुड़े रहते हैं, तो क्या उनसे मिलने के लिए किसी और के चरण पकड़े व्यक्ति विशेष के ये जरूरी है, या फिर वही माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिला सकता है? हम उसके हाथों से भभूत लेंगे तभी हमें कृपा बरसेगी। इसको समझ के हमने बहुत तरीकों से पड़ताल की। इसमें सबसे पहला एक सिलसिला रहा पर्ची वाला। मैं इस पे कुछ आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे जरा ये पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि पाखंड के ऊपर आप अपना जरूर एक वक्तव्य रखिए, क्योंकि इसे कई हिस्से में देखे। पर्ची वाला जो स्टेटमेंट है, प्लीज एक बार वो दिखाइए। चल रहा लड़कियों के बारे में ये मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी जी। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं ऐसे कई क्लिप्स प्ले कर सकता हूं, और ये एक के बाद एक, और ये शायद आपने भी महसूस किया होगा, सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो टेक से भी है ही, अभी भी कृष्ण भक्ति में रहते हैं। क्या मैं ये मानूं कि हनुमान जी कानों में आकर कहते हैं और पर्ची बना के लोगों का भूत भविष्य बताया जा रहा है, ये सही तरीका चल रहा है, या इसमें कोई पाखंड आप देखते हैं? मैं नहीं कहूँगा सारे के सारे ही पाखंडी हैं, नो डाउट। कोई ऐसी जेन्युइन सोर्स भी हो सकती हैं जिनमें हनुमान जी की ऐसी कृपा हो कि हनुमान जी वाकई में उनको कुछ मैसेज देते हो, पर ऐसे लोग बहुत ही माइनॉरिटी में होंगे। ऐसे नहीं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी को हनुमान जी बोल रहे हैं आजा आजा तेरे कान में कुछ मेरे को बोलना है, ऐसा तो होगा नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ ऐसे एक दो चार लोग मैं मानता हूं। लेकिन 95% में कहूंगा इसमें ज्यादातर पाखंडी होता है, बिकॉज पीपल नो कि चमत्कार को नमस्कार है। क्योंकि आजकल लोग ना स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहते, पीपल वांट समथिंग वेरी चीप। देखिए सप्लाई उसी की होगी जिसकी डिमांड होगी, तो क्योंकि लोग चीप स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं तो इसलिए चीप गुरु भी हैं। कहते हैं अरे इनको असली बात चाहिए ही नहीं, अपने पास भी है ही नहीं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, तो लोग आते हैं ऐसे लोगों के पास। तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा ना, वो चमत्कार को नमस्कार पे नहीं आएगा, वो आएगा ये देखने के लिए मुझको जी ज्ञान चाहिए, मुझको दुख का कारण क्या ये जानना है, वो इसके लिए आएगा। फिर वो इससे नहीं आएगा ये दुख है वो दुख है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा जी, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, मांगलिक है जी, मांगली लड़की नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए जी। अब ये छुटर पुटर में अगर आप फंस गए ना, फिर आपको कोई सस्ता गुरु मिलेगा और आपको निपटा देगा। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी चाहिए कि हम जब मैच्योर बनेंगे, यानी कि हमारी जो एटीट्यूड हमारी वो इच्छा अगर वो ठीक होगी ना, देन ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों का सफाया हो जाए। अच्छा मैं कहूँ ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगी क्या है? पानी की बोतल। पानी की बोतल। अगर मैं आपको कहूं कि एक शख्स ऐसा है जो इस पानी की बोतल का ढक्कन खोलेगा, उसमें फूंक देगा और किसी भी कैंसर के पेशेंट को बोलेगा पी लो वो ठीक हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कम से कम 400-500 केस स्टडी तो थोड़ी होनी चाहिए चेक। अब ये जरूरी थोड़ी नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बड़े फैक्ट्स बताऊंगा इस पे। ये बाबा बहुत वायरल भी थे मेरे साथ शो में। ये आस्था का जल है, माता का दिया हुआ जल आस्था से जो पीता है तो वो 5 ही बार में सही हो जाता है, और उसके बाद का 5 दिन में सही हो जाए। ऐसा कैंसर का हुआ, बहुत बड़ा छाला हो गया था भयानक रूप से। अच्छा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो हमने दवा भी खाना, और डॉक्टर साहब ने जब बुलाया तो आप जाना नहीं, तो फिर दवा का असर रहा कि जल का रहा, ये नहीं समझ पाए, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। वो मरीज ये कहता है कि दवा का असर नहीं रहा है, ये माता के जल ने बहुत जल्दी असर कर दिया। हालांकि कई बार फूकते फूकते अमृत पान खुद भी कर लेते थे, बहरहाल वो। लेकिन अब ये बताइए, अगर ऐसी बातें कही जा रही है और उसको मानने वाले भी लोग हैं, तो एक पाखंडी तो पाखंड कर रहा है, लेकिन उसके अंधविश्वास में फंस जाने वाले लोग कहाँ हैं, कौन है, और इसमें क्या कमी सनातन की नहीं रहेगी कि लोगों को हम समझा नहीं पाए? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए होता क्या है कि ना, जब तक हम लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे, आज हमारे करिकुलम में देखिए स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं, इसलिए फिर यहाँ चीपस्टर्स लोग आते हैं, लोगों को बहकाते हैं, थोड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, एक आध खुद की क्रिएट की हुई केस स्टडी होती है, कहते हैं आप इनसे पूछिए हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ था, हाँ तो अभी लीजिए ना। तो ये मेरे खुद के बनाए हुए ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, सैंपल होते हैं, जिनको देख करके लोग बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन आप देखिए जनमानस के अंदर भी ना कोई एजुकेशन नहीं है सच, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। इसकी वजह से फिर ऐसे बागड़ बिल्ले भी कहीं होते हैं जो कि आते हैं, इनको बेवकूफ बनाते हैं, कहते आओ बेटा तुमको इसमें पिलाएंगे वो पिलाएंगे ऐसे ये, और चन्ना ये ऐसे करो और यहाँ रखो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर लोग मान भी लेते हैं हाँ हो जाएगा शायद। तो क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं, इसलिए कोई भी आके इनको बेवकूफ बना देता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। नहीं तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि जो मैं उस बयान पे वापस आ रहा हूँ, हाँ जी, जहाँ आपने हिंदुओं को ढक्कन बताया था, हाँ जी, यही वजह थी क्या? देखिए ढक्कन वो तो एक और चीज़ है, हाँ एक ये भी कारण है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ साथ में जो मैंने वो जो पॉइंट कर रहा था वो था केरला स्टोरी वाला, दैट हाउ कैन पीपल आर कमिंग एंड कन्वर्टिंग अस। क्योंकि ना हम अपनी बुक्स पढ़ते नहीं, ये तो खैर हो गया पाखंडी लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तो पाखंडी लोगों का बेवकूफ बनाना एक अलग चैप्टर है और हमारा कन्वर्ट होना अलग चैप्टर है। लेकिन कॉज एक है, हमारी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, हमारा आध्यात्मिक अज्ञानी होना, ये उसका रूट कॉज है। कोई भी आके बेवकूफ बनाता है, कोई भी आके कन्वर्ट करता है, तो इस पे काम करेंगे ना तो दोनों समस्याएं इनका समाधान हो जाएगा। अच्छा मैं अमोघ लीला प्रभु से, जो कि सोशल मीडिया पर
बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले, बहुत पॉपुलर हैं और आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, बोलते इतना अच्छा है। मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज हमारे इस शो ऑपरेशन पाखंड के लिए जो हम कर रहे हैं और इससे जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, आप हमारे ज़रिए प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर कन्वे कीजिए कि लोग अपने आप को बचाएं। ईश्वर को अपनी भक्ति से आप हासिल कर सकते हैं, उसका जरिया नहीं होता। बिल्कुल। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियोकर। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप किसी को फोड़ा हुआ हो या मान लो किसी को पिंपल हुए हो, तो एक होता है कि ना आप उसमें कोई ऊपर से मलहम लगा लें, या अगर पिंपल हुआ तो हमने क्लीन एंड क्लियर लगा लिया, अल्ट्रा क्लैरिसिल लगा लिया, लेकिन फिर यहाँ से पिंपल निकल आता है। कर देते हैं। हाँ, प्रोडक्ट का ऐड भी कर देते हैं। तो बाद में उनसे मैं बाद में पैसा ले लूँगा उनसे, जस्ट जोकिंग। तो अगर पिंपल फिर यहाँ से निकल आया तो आपने यहाँ दवाई लगाई, फिर यहाँ से निकल आया। लेकिन अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो कहेगा जी आपका खून गंदा है, मीठा खूब खाया है आपने, आम खूब चूपे हैं, कहते हैं हाँ जी दे दनादन दे दनादन, मिठाइयाँ खूब साफ की हैं, हाँ जी दे दनादन दे दनादन। तो आपको चाहिए ब्लड प्यूरीफायर, तो इसीलिए आप नीम का जूस पीजिए या साफी पीजिए, वो सब ब्लड प्यूरीफाई होगा ना तो ये पिंपल वगैरह निकल जाएंगे। तो बताइए कौन सा सोल्यूशन असली सोल्यूशन है, ये यहाँ पर लगाने वाला या ब्लड प्यूरीफाई करने वाला? ब्लड प्यूरीफाई करने वाला। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस क्लेंस होती है। अब तक आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संत बनने की कहानी सुनी। आपने ये भी जाना कि अमोघ दास को मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने वाले बच्चे क्यों पसंद नहीं, क्यों वो लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं। पहले मेरी मंशा थी आई विल मेक लॉट ऑफ मनी टू हेल्प पुअर पीपल, गरीबों की सेवा करूंगा, दुनिया में कितना कष्ट है, मैं कंबल बांटूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा, अनाथ आश्रम खोलूंगा। तो ऐसा मेरा पहले प्लान था, मैं समाज की सेवा करूंगा। पर ये काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन ना आज जो लोग त्रस्त हैं वो अपने मन से बहुत त्रस्त हैं, अपनी ईगो से बहुत त्रस्त हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो इनर बैटल है हमारे साथ, वो बहुत बड़ी बैटल है। तो हमने कहा चलो यार वो सेवा तो कई लोग कर रहे हैं हार्डवेयर वाली, हम ये सॉफ्टवेयर वाली सेवा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब इसके लिए आपको मंक बनना पड़ेगा। सो इसलिए फिर हमने फिर ये सोचा लेट मी बिकम अ मंक। लड़की ना उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, कौन बनाया, कहता है मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, चल तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड यार, कोई मेरे को मिल नहीं रहा, कहते चल टेढ़ा है पर मेरा लोग करते। व्हाई? बिकॉज आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ गुड ऑब्जेक्ट, और जैसे बिकॉज आई एम सीइंग द अदर पर्सन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, तो होता क्या कुछ समय बाद व्हेन आई गेट अ बेटर ऑब्जेक्ट, सो दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिजेक्टेड। कहते आप तो जी अच्छे हैं लेकिन कोई और अच्छे हैं। हाँ, हालांकि अत्याधुनिक राह पर चलने वाले और कृष्ण भक्ति में लीन अमोघ दास खुद को लव गुरु भी बताते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये भी खुद अमोघ दास की जुबानी आपने सुनी। इससे क्या है, जो धोखा खाए हुए लोग थे वो मेरे से काउंसलिंग लेने के लिए आया करते थे। अच्छा, तो लड़कियां भी आती थी। लव गुरु थे आप? हाँ, मैं लव गुरु था। यस। अच्छा। एमटीवी पे जैसे हुआ करता ना साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, तो वैसा वाला मेरा रोल था। तो मैं उनसे काउंसलिंग करता था। मैंने कहा साहब लड़के लफंटर होते हैं, इट्स ओके, पढ़ाई पे फोकस कर, कोई बात नहीं। अरे लड़कियां ऐसी होती हैं यार, चंचल होती हैं, तो इसकी काउंसलिंग उसकी काउंसलिंग। मैंने कहा लेकिन क्या माजरा है यार, इज दिस रियली लव और इज दिस जस्ट इन्फैचुएशन? तो एक्चुअली इन्फैचुएशन ही थी बच्चों के अंदर, लेकिन और आज भी होती है बच्चों के अंदर। नैन मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, नैन लड़ जाएंगे है तो मनमामा कसक होई पे करी, तो बस कसक होती है, उसके बाद फिर अरे रोना धोना भी होता है। इतना ही नहीं, न्यूज नेशन के शो में अमोघ दास अपने ब्रह्मचर्य जीवन और शादी के सवालों पर भी खुलकर बोले। उन्होंने बताया कि शादी नहीं करने के फैसले पर उनकी मां का क्या रिएक्शन था। सेम सवाल मुझसे किसी ने पूछा था जब मैं ऑडिटोरियम में था और करीब 500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सो प्रभु जी आप तो बन गए संत, आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं तो खुश हूँ। कहते क्या आपकी माँ खुश है? मैंने कहा मेरी माँ खुश है कि नहीं ये तो अब मेरी माँ ही बता पाएगी। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा माँ मेरे से किसी ने ना ये सवाल पूछा है, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तो फिर मैंने मेरी माँ को जो है स्पीकर पे रखा एंड देन उसको लगा दिया स्पीकर के ऊपर। मैंने कहा अब माँ अब आपको जो बोलना है बोलो जी। तो मेरी माँ ने बोला मुझे नाज है कि मेरे बच्चे ने मेरे गर्भ से जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा था, पर उसने समाज का भला करने के लिए उसने अपना करियर छोड़ा। आज वो लोगों को भगवान का नाम लेना सिखाता है, भगवद गीता सिखाता है। तो मुझको गर्व है कि मेरे बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया है। आपने ये भी जाना कि अमोघ दास खुद को भगवान की बहू क्यों कहते हैं। जैसे लड़की ब्याहती है ना, बीच से मायके भी होके आती है माता पिता से मिलने के लिए, मैं भी वैसा ही हूँ। भगवान के पास जाता हूँ, लाल जोड़े में जैसे बहू होती है ना, मैं भी लाल जोड़े में आ गया, मैं बहू बन गया प्रभु की, और सेवा भी करता हूँ। बीच में मायके भी हुआता हूँ, यानी माता पिता से मिलाता हूँ, फिर वापस ससुराल चला जाता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। जिस तरह से सारी लड़कियाँ दुनिया में कर रही है ना, ससुराल में सेवा, बीच में माता पिता का लाड़ प्यार और उनका आशीर्वाद, सेम। तो मैं बस भगवान की बहू हूँ और बीच में मायके हुआता हूँ।
सेम फॉर्मेट है। न्यूज नेशन के मंच से कृष्ण भक्त अमोघ दास ने हिंदुओं को संदेश भी दिया और कहा कि अगर वो बट गए तो उनका बचना मुश्किल होगा। हम बटेंगे तो कटेंगे, हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लेकिन हमें भी बटना नहीं है कि ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति वाले। हम सब मनुष्य जाति में हैं और अल्टीमेटली वी आर हेयर टू लव गॉड और अपनी संस्कृति को बचा के रखना, हमें इसको जीना है और साथ ही इसको प्रचार भी करना है इसको। अमोघ दास ने उन सनातनियों पर सवाल भी खड़े किए जो अपने ही धर्म के बारे में पढ़ते लिखते नहीं, जिन्हें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं होता है। ढक्कन इसलिए है, रीजन बीइंग गुरु जो एक टिपिकल हिंदू है ना, उसके अंदर हिंदू कंटेंट नहीं है। हाँ, टिपिकल हिंदू है क्योंकि ना मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया, लेकिन आप किसी से पूछे कोई अगर अपनी बुक्स पढ़ता हो, हमारे हिंदू लोग अपनी बुक्स पढ़ते ही नहीं है। ये लोग कभी कोई सवाल जवाब करते नहीं। ज़्यादातर आज हिंदू जो है अगर मंदिर जाते हैं तो उन्हें इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, 40 दिन का चलिया हो गया या 16 सोमवार के व्रत हो गया, क्यों अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, थोड़ा माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो हिंदू जो है थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा थोड़ा भक्तिभाव भी तो होना चाहिए, मतलब इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। तो इसलिए आज एक टिपिकल हिंदू को देखेंगे ना, वो अपनी बुक्स नहीं पढ़ता। सवाल जवाब के बीच अमोघ दास ने ये भी बताया कि आखिर क्यों राधे राधे कहने पर उनको आपत्ति है और इसको लेकर उन्होंने किस संत पर निशाना साधा। लेकिन राधे राधे जो है, राधे के साथ साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे राधा रानी को खुशी मिलती है। मैंने ये बताया, दैट्स इट। जो राधे राधे कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तू राधे राधे करता है देख लूंगा तेरे को, ऐसा कभी हमारा भाव नहीं रहा। अगर मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज होंगे मैं उनको दंडवत भी करूंगा, बल्कि कितनी बार मैंने ये बोला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि उनकी किडनियां ठीक हो जाएं। लेकिन ये क्लिप कभी हाईलाइट नहीं होगी, कहता है इसमें कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी मेरे भाई, हमें तो कंट्रोवर्सी चाहिए। तो लोग फिर वो निकालते, देखो इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं वृंदावन के किसी भी संत के ऊपर उनका उपहास करूं। सनातन से लेकर युवाओं के रिश्तों पर, ब्रह्मचर्य से लेकर सॉलिड बने रहने तक, अब तक कई मुद्दों पर आपने अमोघ ज्ञान सुना। लेकिन अब आगे देखिए, आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को संत अमोघ क्या संदेश देने वाले हैं। मुझे आपसे बात करके बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास होता है, लेकिन आप उसको पहचानते हैं कि नहीं, आशीष अरोड़ा को? हाँ, जानता ना, यस ऑफ कोर्स, हियर आई एम। तो वो आशीष अरोड़ा जब प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे, हाँ जी, वो तब भी ऐसे ही स्पीकर थे या फिर उन्होंने जब इस वस्त्र को लिया, धारण किया, हाँ जी। ब्रह्मचर्य की ओर आए, तो शायद ये स्पीकर मोड बदलना जरूरी हो गया था, इसलिए आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली मैं ना बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं बातचीत वगैरह बिल्कुल नहीं करता। मतलब दिनों दिन बीत जाते थे, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। इवन मेरे दोस्त बोलते थे, यार कभी तो मुंह खोला कर भाई। मैं कहता था हाँ यार बात तो करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ बात। सो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। तो मैं जब भक्ति में भी आया, आई वॉज स्टिल इंट्रोवर्ट। तो मैंने देखा लेकिन ना लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए आई हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। फिर मैंने इस नेचर को प्रैक्टिस किया। सो नाउ आई गॉट 2 नेचर्स। मेरा इंट्रोवर्ट नेचर भी है जो बाय बर्थ है, और दूसरा नेचर मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है। तो जब समाज का भला करने पे आता हूँ, बोलने पे आता हूँ, देन आई बिकम एक्सट्रोवर्ट। लेकिन मैं जब अकेले होता हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मुझको ऐसा नहीं लगता यार मैं अकेला हूँ, यार कोई बात करने को नहीं है यार, ना ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, रीडिंग, चैंटिंग, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। लेकिन व्हेन आई कम टू सच प्लेसेस देन आई बिकम एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो। तो ये नेचर मैंने प्रैक्टिस किया है फॉर सेवा ऑफ सोसाइटी। ये अच्छा है। मैं 2 वीडियो आपको और दिखाऊंगा। श्योर, हो जाए। एक वीडियो जिसमें पानी छिड़क के बीमारियों को दूर किया जाता है। अच्छा, ओ ओके। दूसरा एक अजीब अजीब हरकतों के साथ आप, स्त्री पुरुष कोई भी है, वो झूमते नजर आएंगे। मैं झूमते नजर आएंगे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो विजुअल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। मैंने कृष्ण भक्ति में लोगों को इस्कॉन में ही देखा है, वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, झूमते रहते हैं, वो समझ में आया है। उस पर भगवान कृष्ण है ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्लेम ये होता है कि इनके ऊपर देवी आ जाती है, उनके ऊपर, चाहे वो महिला या पुरुष जो भी हो, उनके ऊपर देवी है, इसलिए वो झूम रहे हैं। तो जरा पहले एक वीडियो देख लीजिए जरा, मैं उसके बाद इस तर्क को समझूंगा कि ये तर्क है या कुतर्क है। जरा वीडियो प्ले कीजिए। हम दिखाना चाहते हैं, आप देखिए, वो देखिए, आप देखिए, वो आप देख सकते हैं स्वयं, ये बड़ी माँ का शक्ति है। ये है बड़ी मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल। अगर बुखार इंसान को आता है, अगर वो दवा हो गया तो बुखार चला गया, दर्द नहीं होता शरीर में, तो समझ लीजिए कि हम अच्छे हैं। आप मान के चलिए। तो इन लोग का जो दर्द था, जो पीड़ा,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। अब ये देखिए, अभी जो आपने कहा था ना, ये वही चंगाई सभा है। ये पानी का नलका पाइप से जोड़ा गया और ये स्पार्क खान है। ये इस्लाम धर्म में इस तरह से वो प्रचारक हैं और वो इस तरह से इलाज कर रहे हैं। देखिए पानी से नल आ रहे, सारे बीमारी सारे कष्ट दूर। अच्छा, मुझे लगा शायद ये बस बेदिंग ही है भाई, स्नान करना अच्छी बात है। तो इन्हीं के नल का पानी है। अच्छा, सारी समस्याओं का हल नल। अब जो है प्रभु जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये पाखंडी थे। देखिए जो लग रहा है, हाँ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कांट बी सो चीप। आध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। देखिए देवी माँ हमारे लिए पूजनीय है। हाँ। अगर देवी माँ किसी में आएंगी ना अगर, तो वो ये नहीं करेगी। वो कुछ ढंगा काम कर रही होंगी, भाई देवी माँ के बड़ा आशीर्वाद हुआ है, मेरे में उनका थोड़ा अंश प्रवेश किया है, आइए मैं आपको कुछ अच्छी बात सुनाऊं। तो वो कुछ ऐसा कुछ कार्य करेंगे। लेकिन ये करना, ये तो ये है कि ऐसे आपने शैम्पू किया उसके बाद आपने सुखा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। आपकी गर्दन के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे इससे। और ये कौन सा वाला योगासन है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और आई थिंक दे शुड अप्लाई इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेडीज विद स्ट्रॉन्गेस्ट नेक मसल्स। वो बाबा की उंगलियों पे देखिए इशारा हो रहा है और उंगलियों से वो तुरंत माता अवतरित हो गई हैं, ऐसा क्लेम कर दे रहे हैं बाबा। वाह, क्या बात है। माता जी को इतना सस्ता बना दिया इन्होंने, उंगली से, मतलब रिमोट कंट्रोल। अद्भुत। तो ऐसे लोग मान लेते हैं, मुझे देख के बहुत दुख होता है यार। मतलब ये दिस इज हिलेरियस, ये तो हास्यप्रद है एक्चुअली। पर लोग चंगाई सभा के एक वीडियो को भी प्लीज हम चाहते हैं कि प्ले करें और हम दिखाएं, क्योंकि मैं उस पर भी आप कमेंट चाहूंगा। लेकिन दूसरा जो था, अपने घर के नलके का पानी छिड़क के, मतलब दैट शोज कि ना कलयुग में हम इतने डम्बो हो चुके हैं कि हमें कोई भी कैसे बेवकूफ बना सकता है कि नलके के पानी से भला किसी का भला कैसे होगा। मतलब ये तो सारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि ये सब नक्की होगा था, तुम्हारा सब बेकार है। देखो नलके के पानी से अरे मतलब हद ही हो गई ये तो। सो दैट शोज कि ना कहीं, और शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है भागवतम के अंदर, मंद सुमंद मतेयो। कलयुग के अंदर लोगों की मति ना मंद है। तो कोई नलके के पानी से, कोई हरी चटनी। अच्छा, तो वो जो होता है चंगाई सभा में जो होता है, चंगाई सभा में जो होता है, चंगाई क्या होता है जी? अरे वो अभी आपने कहा था क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कन्वर्ट होकर वहाँ पे चंगाई सभा चल रही है, पंजाब में खास करके मेजोरिटी में, हमने उस पर कई बार स्टोरीज की है। और ये ऑपरेशन पाखंड जो था, मैंने हर कम्युनिटी को दिखाया, वहाँ पे भी यही करते हैं। वो भूत प्रेत आता है, बस यूं टच एंड रिलीफ, सब खत्म। वहाँ तो क्लेम ये किया जाता है कि जो मृत था उसको मंच पे लाया गया सो कॉल्ड पास्टर के सामने, और विद इन 30 सेकेंड वो डेड बॉडी वापस। अच्छा, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वाला क्या? यस। अरे ये तो मतलब इसमें तो इनको ड्रामा के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए इन लोगों को। तो अच्छा, इतना बढ़िया ड्रामा करते हैं ये लोग। अरे माय गॉड, इतना बढ़िया रिहर्सल करके आते हैं स्टेज पे, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। और फ्लॉ हो भी जाए तो भी लोग इतने मतलब क्यूटी बाई लल्लू लाल हैं, कहते वाह क्या बात है। और उसका लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। मतलब पंजाब से तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट पीपल विल गेट कन्वर्टेड, पर ऐसा हो रहा है। यहाँ तो उनको कनाडा का वीज़ा चाहिए, कई लोगों को चाहिए होता है सानू कनाडा जाना है जी, तो कनाडा के लिए कर लेते हैं, या फिर किसी और कारण से, कोई स्वार्थ की वजह से कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि ना हम लोग अपने कल्चर से कितना दूर आ गए कि कोई भी आकर कुछ भी बोल के कन्वर्ट कर देता है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं दैट शोज कि ना हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन में हमने कमी रखी है। ये और अच्छा करेंगे और जागरूकता लेकर के आएंगे तो फिर ऐसे लोग से बचा पाएंगे। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल आज की जरूरत थी? इस पर हम काम ये तो मतलब ये इमरजेंसी है, ये तो अटमोस्ट प्रायोरिटी है। पाखंड की खरपतवार हटेगी ना तो फिर भक्ति की जो लता है वो नजर आएगी, नहीं तो बेचारी खो गई इस खरपतवार के अंदर। तो इसलिए इस खरपतवार को उखाड़ना बहुत जरूरी है ताकि लोग जो जेन्युइन लता है स्पिरिचुअलिटी की वो नजर आए और लोग उसमें पानी डालें और फिर वो उगेगी। दैट इज वेरी ब्लिसफुल। अच्छा, आपने सब कुछ देख लिया, पाखंड के ऊपर भी कई क्लिप्स दिखाए, मैंने आपकी बातों को भी बताया कि विवादित रहा है। एक कथावाचक और है। हाँ जी, कथावाचक है, मैं पाखंडी नहीं बोल रहा, कथा। ओके। और उनके भी तगड़े फैन फॉलोअर्स हैं, मतलब कि उनके भी रील्स और मीम्स काफी ज्यादा चलते हैं। एक बार जरा उनको सुनवाता हूँ, मैं उस पर भी एक कमेंट चाहता हूँ, प्लीज जरा प्ले कीजिएगा। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये लेकिन मेडिकल साइंस के दौर, अच्छा साइंस, लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा अनाज से बच्चा जब बिल्ली को कॉफी के दाने खिला के बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है
उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन उसमें कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है ना, इससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकती है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। राजा दिलीप की संतान नहीं थी तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से। जिनका नाम रघु पड़ा। हाँ जी, अब देखिए कथावाचक इनको आप जानते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य हाँ महाराज। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये कितना तर्क के साथ आपको लगता है गाय हाँ के जी। गोबर से? देखिए, जो मैंने गाय को लेकर के था, ऑफ कोर्स मेनी रिसर्चेस आर हैपनिंग, और गाय का गोबर वाकई में एंटीबैक्टीरियल भी होता है, और कई ऐसे बायोगैस प्लांट्स भी हैं जिनकी गैस से भी विच इज़ यूज फॉर कुकिंग, और जिसके उपले होते हैं, उपलों से जो रोटी बनती है, आप कहीं ब्रज में कभी जाएंगे ना, वाकई में जो ब्रज की जो रोटी है, जो कि गाय के उपले उपलों तो इतने शुद्ध होते हैं कि यज्ञ में भी उनका इस्तेमाल, हवन में भी किया जाता है। वेरी वेरी प्योर। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको स्किन कैंसर था, और स्किन कैंसर उसने कई जगह दिखा लिया, यहाँ एम्स से भी आया, कई हॉस्पिटल में दिखाया उसने, सब जगह दिखा लिया, लेकिन अब इलाज हो नहीं रहा। सो ही, तो किसी ने बोला भाई तब कुछ नहीं हो रहा, तो ये काउपैथी होती है, सो यू यूज दिस, गाय के गोबर से या फिर जो काउ यूरिन होता है उससे स्नान करो। ही एक्चुअली गॉट क्योर्ड। तो गौ माता के अंदर भगवान की कोई विशेष शक्ति तो है। तो मतलब गाय के गोबर से जो गेहूं और जौ है उसको खाने से संतान प्राप्ति हो जाएगी, यानी वो जो कहते हैं, मतलब लेकिन इस बात को संतान प्राप्ति का तो मुझे खैर पता नहीं, लेकिन हाँ इतना बहुत है कि अगर जो गेहूं फर्टिलाइजर में उगा हुआ है और जो गाय के गोबर के मैन्योर में उगा हुआ है, क्योंकि ना इससे उपजाऊपन बढ़ता है इसका, तो अगर निश्चित रूप से अगर यहाँ जो पैदावार होती है ना, दैट इज फार मोर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। नहीं, वैसे तो वो जैसे आपने कई प्रोडक्ट्स को इंडोर्स किया चेहरे पे लगाने वाला, हाँ जी, हाँ जी, इससे वो गोबर को इंडोर्स करते हैं, वो कहते हैं गोबर लगाइए ब्यूटी हासिल हो जाएगी, फेयरनेस हासिल हो जाएगी। हाँ जी, तो ऐसा हाँ भी क्लेम ट्राई किया क्या? वैसे मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ एक हमारे यहाँ एक माता जी हैं, तो उनको पिंपल की दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ पर वो गौ अर्क आता है, तो उससे वो जो है वॉश करती थी, सो उनको विद इन 1 मंथ आराम आया उससे। तो इसलिए गौ अर्क कार्य तो करता है, गौ माता में है कुछ अद्भुत शक्ति तो है कि अगर साधारण मूत्र हो तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा, लेकिन गौ माता से जो आ रहा है वो निश्चित रूप से है तो अद्भुत है। अच्छा, चलिए हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाँ जी। कि कृष्ण के किसी भजन से हम इसको समराइज समअप करें? हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपको अच्छे से लगता तो है। एक हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको 3 बार गा लेते हैं, प्लीज। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। Please. तो किस को वैसे हरे कृष्ण महामंत्र आता है? आता है? ओके, वैसे बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार मैं गाऊंगा, फिर आप लोग गाना, फिर मैं गाऊंगा, फिर आप लोग गाना, ऐसा हम 2 बार कर लेते हैं, ठीक है? रेडी? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी बारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन। थैंक यू सो मच अमोघ लीला प्रभु जी हमारे साथ आने के लिए, ऑपरेशन पाखंड पर बात करने के लिए, और पाखंडियों के खिलाफ आवाज इसी तरह बुलंद आप हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, we'll have joint venture.